हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 10 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एबीएस मरीन सर्विसेज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी का मेनली काम जहाज़ों का प्रबंधन है, अर्थात जो जहाज़ होते हैं उनको कंपनी मैनेज करती है। और कंपनी के पास 5 जहाज हैं जिसमें से 2 मॉडर्न जहाज हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में लगे हुए हैं, और जो 3 जहाज हैं वह इंडियन पोर्ट सेक्टर में लगे हुए हैं। कंपनी 12 जहाज़ों को और मैनेज करती है जो कि गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और पोर्ट अथॉरिटीज से रिलेटेड हैं। और कंपनी टोटल 24 जहाज़ों को मैनेज करती है। जो शेष 12 जहाज हैं वह ऑयल टैंकर्स, गैस कैरियर्स, बल्क कैरियर्स और पैसेंजर शिप से रिलेटेड हैं। कंपनी के मेन ऑफिस देख लिया जाए तो मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं, साथ साथ में कोचीन में भी इनका एक ऑफिस है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 10 मई को ओपन होने जा रहा है और 15 मई तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 140 रुपये से 147 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यू साइज 96.2 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे फ्रेशर्स अपना एसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 16 मई को पता चल जाएगा। यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 17 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 21 मई रखी गई है। और रिजर्वेशन में देखे ले रहे तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,47,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,94,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वह 86.5% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 63.42% जैसी बचेगी। आरओसी 18.67% है, डेप्ट ऑन इक्विटी 0.39 है, और पीई 11.23 है। पी वाइज देख लिया जाए ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और अपकमिंग एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जब आप देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एसेट्स कंपनी के साल साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 8,283 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 11,380 लाख का हो गया है। और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 13,801 लाख का हो गया। रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मार्च 2022 में कंपनी ने 809 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 952 लाख का हो गया। और अभी मार्च 2023 में प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ 2,355 लाख का, यानी ज़बरदस्त जस्ट 2 गुना 2.5 गुना से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 8,369 लाख का था, और अभी देख ले रहे हैं कंपनी के पास मार्च 2024 में रिजर्व तो 9,917 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास है। बोरिंग मार्च 2022 में 6,114 लाख की थी, जो कि बढ़कर अभी मार्च 2024 में 4,567 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी कभी भी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को यूँ चुटकियों में चुका सकती है, और कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व भी बच जाएगा। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इसकी ग्रे मार्केट डिमांड बढ़ती जा रही है, और आज के दिन 60 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है। और 1,000 शेयरों का एक लॉट है तो 60 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो लगभग 60,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 41% जैसा प्रॉफिट निकल रहा है। फाइनली हम देखा कि कंपनी का मेनली काम जो समुद्री छोटे छोटे जहाज होते हैं उनको मैनेज करना और समुद्र से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाना है। कंपनी के पास स्वयं के 5 जहाज हैं और ये 24 से अधिक जहाज़ों की देखरेख करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया ठीक ठाक है और सदाबहार वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास रिजर्व इतना ज़्यादा है कि जब भी चाहिए चुटकियों में टोटल बोरिंग को चुका सकती है। और फिर भी कंपनी के पास देख लिया जाए तो लगभग 4,500 लाख से ज़्यादा कंपनी के पास टोटल रिजर्व बच जाएगा। पी वाई भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं।
तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 3-4 आईडी है, तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।